नमस्कार। हम लोग पढ़ रहे थे हरिवंश राय बच्चन कृत प्रवास की डायरी के कुछ अंश। बुधवार 25 जून 1952 को बच्चन अपनी डायरी में क्या लिखते हैं, आइए पढ़ें। एलेन ने अमेरिका के टिकटों का एक पूरा एल्बम ही भेज दिया था। डाक टिकट कई लोगों को एकत्र करने का शौक होता है, तो एलेन नाम के कोई शख्स हैं जिन्होंने बच्चन के लिए एक अमेरिकी टिकटों का एल्बम भेजा है। किसी समय उसे टिकटों को एकत्र करने का शौक था, अब नहीं रह गया। सब शौक किसी न किसी दिन खत्म हो जाता है। एल्बम अमित को भेज दूंगा तो खुश होगा। अमित, जो आज अमिताभ बच्चन के नाम से जाने जाते हैं। उस दौर में बच्चे थे और उन्हें डाक टिकट इकट्ठा करने का बड़ा शौक था। अलग अलग देशों की डाक टिकट इकट्ठा करते थे। दिन भर लाइब्रेरी में काम करता रहा। रॉयल इंडिया सोसाइटी का पत्र मिल गया। मुझे 27 को ऑक्सफोर्ड जाना है, 1 जुलाई को वापस आऊँगा। वाधम कॉलेज में ठहरना है। संयोग ही है सीएम बावरा इसके वार्डन है। महाराज कृष्ण रसगोत्रा इसी कॉलेज में रहे थे। ये महाराज कृष्ण रसगोत्रा हो सकता है किसी रियासत के राजकुमार हो, संभावना है, या कोई प्रसिद्ध व्यक्ति होंगे जो इंग्लैंड पढ़े होंगे। खाना खाने के बाद मेला देखने चला गया। लिथोन को साथ ले जाना चाहता था, पर वह आज खाने पर था ही नहीं। बात को भी नहीं दिखा। मेले में अकेले होना भी एक अनुभव है। मैंने प्रायः ऐसा अनुभव किया है, अकेले में आदमी उदास हो सकता है, खुश नहीं हो सकता। अकेलापन है वो उदासी लाता है। अकेले में खुश हो सकना शायद बहुत बड़ी उपलब्धि है। किसी मेले में जाकर मनुष्य अपने पूरे जीवन का पर्यवेक्षण करता है, पूरे जीवन का अवलोकन करता है। बचपन से लेकर वृद्धावस्था तक, बच्चे से लेकर वृद्ध तक मेले के प्रति क्या क्या भाव दिखाते हैं। बच्चों के मन में मेले को लेकर अलग प्रकार का भाव होता है। युवाओं के मन में मेले को लेकर अलग प्रकार का रोमांच होता है, और वृद्धों का मेले को लेकर अलग प्रकार का नज़रिया होता है। हालांकि ये मेला वाली जो संस्कृति है, मेलों वाली संस्कृति धीरे धीरे छीज रही है, खत्म हो रही है। ये दुनिया भी एक मेला है। इसे बच्चा जिस दृष्टि से देखता है, वृद्ध उस दृष्टि से नहीं देखता। वास्तव में हर अवस्था के लोग मेले को विभिन्न दृष्टिकोणों से देखते हैं। बच्चा मेले में मिल जाता है, उसी का एक भाग, एक अंग बन जाता है। बच्चा मेले के साथ इतना एकमेव हो जाता है कि मेले का ही अंग बन जाता है। उसकी उत्सुकता, उसका उत्साह, उसका आनंद मेले को देखकर जहाँ बढ़ता है, वहाँ वह मेले को भी कुछ उल्लास, कुछ रंगीनी दे जाता है। बच्चों के होने से भी मेले का एक आनंदमय वातावरण बच्चों के होने से बनता है। मेले, वृद्ध मेले में आते हैं, पर वे मेले से बाहर रहते हैं। वे उसे देखते हैं, उससे कुछ पाने की गर्ज से नहीं, बस देखने में ही प्रसन्न हो जाते हैं। बच्चे जवान आनंद ले रहे हैं, उन्हें इसी की खुशी है। उन्हीं में शायद वे अपने विगत जीवन की विभिन्न श्रेणियों को स्मरण करते हैं। वृद्ध लोग हैं, वो मेले में हिस्सा नहीं लेते, दूर से देखते हैं। युवा किस तरह है, झूला झूलने वाले कैसे हैं, मिठाई खाने वाले कैसे, क्या किस तरह से आनंद ले रहे हैं, बस वो देखते रहते हैं। ऐसा स्मरण कुछ सुख संतोष देता होगा, तभी तो आते हैं मेले में। पर मेले से कुछ लेने का समय अब बीत चुका है। शायद अकबर का शेर है। अकबर इलाहाबादी बड़े शायर हुए हैं उर्दू अदब के। दुनिया का हूँ, दुनिया का तलबगार नहीं हूँ, बाजार से गुजरा हूँ, खरीदार नहीं। इसके बाद गुरुवार को वे शायद कुछ नहीं लिखते बच्चन। फिर शुक्रवार 15 अगस्त 1952 को वह अगली डायरी लिखते हैं। सुबह उठकर तैयार हुआ, ब्रेकफास्ट लिया, रात की कविता की साफ प्रति बनाई। रात को जो कविता लिखी थी उसको साफ कागज़ पे उतारा। एक गीत ऐसा लिख पाऊँ को एक गीत ऐसा मैं गाऊँ कर दिया। पहले जो रात्रि में कविता लिखी थी तो उसके पंक्ति को इस तरह से, एक गीत ऐसा लिख पाऊँ, और सुबह उठकर से थोड़ा सा परिवर्तन किया, एक गीत ऐसा मैं गाऊँ। तेजी को पत्र लिख रहा था कि दत्त आ गए। तेजी अमिताभ बच्चन की माता और हरिवंश राय बच्चन की पत्नी है। तेजी को पत्र लिख रहा था कि दत्त आ गए, शाम को मजलिस के लिए निमंत्रण देने। मैंने तो जाने से इनकार कर दिया। मजलिस वालों का व्यवहार मुझे अच्छा नहीं लगा था। आखिरी वक्त निमंत्रण कैसा सुना। 1 सप्ताह से प्रोग्राम बन रहा था। अगर 1 सप्ताह पहले प्रोग्राम बन रहा था तो वहाँ कविता पाठ करने वाले को पहले सूचित करना चाहिए था। तब तो मेरे लिए कोई जगह नहीं थी, पर दत्त ने जिद की, स्वतंत्रता दिवस है, इसमें ज़रूर सम्मिलित होना चाहिए। मैं मान गया। दिन लाइब्रेरी में बीता। एल्वहॉर्न पढ़ने में एक रचना है, उसको पढ़ रहे हैं, संभव है इट्स की हो। शाम को आकर खाना खाया।
7:30 के करीब दत्त और इंद्रजीत आ गए। हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाने को मजलिस भवन में गए। पाकिस्तानी एक नहीं, सोनाकल पाकिस्तान का स्वाधीनता दिवस मनाया गया था। उसमें हिंदुस्तानियों को निमंत्रित नहीं किया गया था। पाकिस्तान और हिंदुस्तान की भावी पीढ़ियां एक दूसरे के गले काटेंगी। ये बच्चन ने 1952 में देख लिया था। 1947 में जब बंटवारा हो गया था तो एक तरह से ये कहा गया कि हिंदू और मुसलमान जब साथ रह नहीं पा रहे हैं किसी भी कारण से, तो उन्हें अलग अलग देशों के रूप में, अलग अलग हिस्सों के रूप में बंट जाना चाहिए ताकि समस्या का स्थायी समाधान हो जाए। लेकिन हुआ क्या, न देश के भीतर समस्या समाप्त हुई सांप्रदायिकता की, और न ही जो पाकिस्तान और हिंदुस्तान नामक जो दो देश दुनिया के नक्शे पर आ गए उनके बीच भी मेल मुलाकात वैसा नहीं हुआ। 1952 में बचपन अनुभव करना कि यदि पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस है उसमें हिंदुस्तानी आमंत्रित नहीं है और हिंदुस्तान के स्वतंत्रता दिवस में एक भी पाकिस्तानी नहीं आया, इसका मतलब आगे जो होना है वो भी ठीक नहीं होगा। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भावी पीढ़ियाँ एक दूसरे के गले काटेंगी और यही हो रहा है। अंग्रेज खुश होगा, इसलिए तो उसने देश विभाजन किया था। पहले जनगण मन गाया गया, फिर महेश्वर दयाल दत्त और शिव कुमार के भाषण हुए, बाद को शीला शर्मा ने 2 गीत सुनाए। ये ईस्ट अफ्रीका की हैं। शीला शर्मा ईस्ट अफ्रीका में रहती हैं, आजकल लंदन में पढ़ रही हैं। कैम्ब्रिज घूमने आई हैं, मिलन अपने साथ लाए थे। मीरा का एक भजन उन्होंने बहुत अच्छा गाया। मुझसे कुछ सुनाने को कहा गया पर मैंने इनकार कर दिया। पहले से कहना था, काम मजलिस में कोई कायदे से नहीं होता। शीला जी मेरी कविताएं सुनना चाहती थीं। शनिवार को दत्त के यहाँ रात 8:15 बजे बैठक का प्रोग्राम बना। रात को लौटकर और क्रोचे के कुछ पृष्ठ पढ़े, जो क्रोचे पाश्चात्य दुनिया में काव्य शास्त्र और दर्शन के अच्छे चिंतक हैं, अच्छे निबंधकार भी हैं, तो क्रोचे को बच्चन पढ़ते हैं। क्रोचे का अभिव्यंजनावाद का जो सिद्धांत है साहित्य में या कला के क्षेत्र में, वो बहुत महत्वपूर्ण है। धन्यवाद। शेषंश हम अगले ऑनलाइन क्लास में पढ़ते हैं।